नमस्कार, द अजीत तिवारी शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच का तीसरा दिन यानी मूविंग डे कल समाप्त हो गया है और इस मूविंग डे पे पूरी तरह से इंग्लैंड ने मूव करा दिया है अपनी तरफ इस टेस्ट मैच को। मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड ने 225 रनों से आगे खेलना चालू किया और अब दिन का खेल समाप्त होने तक 544 रन बना चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच जो रूट से उनका 38वां शतक आया और वो अब टेस्ट क्रिकेट में चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं सबसे ज्यादा टेस्ट 100 लगाने वाले। उन्होंने संगकारा का बराबरी कर लिया है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि गंभीर को अब गंभीर होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम में बैठने से काम चलने वाला नहीं है। साथ ही साथ भारत के स्पिन गेंदबाजों ने भारत को कराया कमबैक 4 विकेट लेकर के। तो वहीं पे गिल की कैप्टेंसी एक बार फिर से आज के दिन यानी तीसरे दिन टेस्ट होती दिखी। तो चलिए इन सारे ही मुद्दों पे बात करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड की इस जबरदस्त बैटिंग की। आज एक बार फिर से 225 रनों से आगे खेलना चालू किया इंग्लैंड ने और जो रूट और ओली पोप का जबरदस्त पार्टनरशिप हुआ। हालांकि ओली पोप अर्धशतक बना करके आउट हो गए, लेकिन जो रूट एक तरफ से टिके रहे और 150 रन बना करके उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 38वां शतक जमाया। वहीं पे ओली पोप के आउट होने के बाद कप्तान बेन स्टोक भी एक जबरदस्त लय में दिखते हुए इस सीरीज का पहला अर्धशतक जमाया। हालांकि बेन स्टोक रिटायर हट होकर के चले गए थे, लेकिन जैसे ही 7वां विकेट गिरा दिन के अंतिम में वो एक बार फिर से खेलने के लिए आ गए। लेकिन अब देखना होगा कि बेन स्टोक को जैसी इंजरी है वो सेकेंड जब इनिंग भारत खेलने आती है तो वो गेंदबाजी करते हैं कि नहीं, क्योंकि बेन स्टोक की गेंदबाजी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा इंग्लैंड के लिए। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि गौतम गंभीर को ये समझना होगा कि ड्रेसिंग रूम में बैठ करके कुछ होने वाला नहीं है। कोचिंग करना है और रणनीति बनानी है, तो ड्रेसिंग रूम के साथ साथ में आपको अब बाहर आकर रणनीति बनानी पड़ेगी और शुभमन गिल को लगातार गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल की नई कप्तान होने की वजह से एक तरह से पूरा ही मैच में इनमेच्योरिटी देखने को मिल रही है। जिस तरह से शुभमन गिल आज के दिन टेस्ट हुए हैं अपनी कप्तानी में, एक देखने वाली चीज है। कई जगह सही तरीके से बॉलिंग चेंज नहीं हुआ, तो दिन की शुरुआत ही ऐसे ढंग से करी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे शुभमन गिल रात को सपना देखे हुए हैं कि यदि शार्दुल ठाकुर से पहला ओवर कराएंगे तो इंग्लैंड को हम अपने 358 रन बनाए हैं उसके अंदर रोक लेंगे, और शार्दुल ठाकुर से शुरुआत कर दी। सारे कमेंटेटर बहुत चक्का भी थे कि शायद एंड चेंज कराने के लिए बुमराह का शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी कराया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो स्पिन गेंदबाज पे शुभमन गिल भरोसा नहीं कर रहे हैं, वही स्पिन गेंदबाज आज कमबैक कराया भारत को। मैं आपको बता दूं कि तेज गेंदबाजी लगभग 80 ओवर हुई है, जिसमें सिर्फ 4 ही विकेट ले पाई है, 3 ही विकेट ले पाई है तेज गेंदबाजी, और रन भी लगभग 5 के करीब यानी 4.87 के करीब में उन्होंने खर्च किया है। तो वहीं पे सिर्फ 53 ओवर की स्पिन गेंदबाजी में यहाँ पे भारत ने 4 विकेट चटकाए हैं और रन रेट भी 4 के नीचे खर्च किया है। मैं आपको बताऊं कि तीसरा दिन भारत के लिए थोड़ा सा सही रहा कि जिस तेजी से दूसरे दिन पे इंग्लैंड ने रन बनाया था, उस तेजी के साथ में तीसरा दिन भारत रन नहीं बनाने दिया और रन रेट का स्कोर रहा 3.50। इसी के वजह से शायद अभी भी भारत गेम में बना हुआ है, लेकिन यदि इंग्लैंड कल के दिन और 50 या 60 रन जोड़ लेता है तो शायद भारत इस मैच से लगभग अब बाहर ही होगा। इस बाहर होने के बाद में जिम्मेदारी कौन उठाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि जैसे हम ये टेस्ट मैच हारते हैं, इस सीरीज को जीतने का अब हम सपना छोड़ ही देंगे, क्योंकि इस सीरीज को अब 2-1 से 3-1 से इस सीरीज में आगे हो जाएगी इंग्लैंड की टीम। वहीं पे गंभीर कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदारी गंभीर को भी लेनी होगी कि आखिरकार जब हमारे साथ एक युवा कप्तान है तो इंस्ट्रक्शन आप उसको लंच टाइम में या फिर टी ब्रेक में या फिर
और कोई ब्रेक में नहीं दे सकते हैं। आपको एट प्रेजेंट ग्राउंड पे जाकर के इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि सुमन गिल एक नए कप्तान हैं और बीच बीच में उनको इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, क्योंकि आप एक कोच हैं और आप अनुभव रखते हैं। तो गौतम गंभीर को जिम्मेदारी उठाना अब जरूरी हो गया है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं फील्ड पे ऋषभ पंत का ना होना काफी ज्यादा खल रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत जब पीछे से विकेट कीपिंग करते हैं तो एक अलग ऊर्जा दिखती है। साथ ही साथ ऋषभ पंत इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं सुमन गिल को, लेकिन केएल राहुल जैसे बड़े नामचीन खिलाड़ी हैं, लेकिन शायद केएल राहुल भी ग्राउंड पे सो ही रहे हैं। मुझे सुमन गिल के साथ में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ भगवान से जरूर मनाइएगा कि जल्द से जल्द ये इंग्लैंड आउट हो, वरना ये खेलते ही रह जाए, इसके मति फिर जाए और सोचे 600 बनाने के लिए, ताकि टाइम वेस्ट हो। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।